नमस्कार बच्चों, संस्कृत की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक का जो सेकंड अध्याय है उसको पढ़ने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पहला अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो लीजिए, आज हम लोग द्वितीय अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है शब्द परिचय। शब्द परिचय के अंदर हम लेंगे आकारांत स्त्रीलिंग। बच्चों, हम लोगों ने अकारांत पुल्लिंग शब्द परिचय का जो प्रथम अध्याय था वो पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आकारांत स्त्रीलिंग। मैंने आपको पिछले अध्याय में ये समझाया था कि अकारांत शब्द क्या होता है और अकारांत शब्द क्या होता है। तो एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। जिस शब्द के अंत में अ की ध्वनि निकले वह शब्द अकारांत कहलाता है। जैसे कि शब्द हमारे पास में है राम। राम को जब हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो राम म अ की ध्वनि निकलती है, अर्थात ये जो शब्द हो गया हमारा अकारांत। इसी प्रकार से हम दूसरा शब्द पढ़ते हैं सीता। सीता आ की ध्वनि निकलती है, इसलिए ये शब्द हमारा हो गया आकारांत। इसी प्रकार से यदि हम लोग पढ़ते हैं शब्द मती, तो ये शब्द जो हमारा हो गया छोटी इकारांत। इस प्रकार से जिस शब्द के अंत में जो स्वर, जिस स्वर की ध्वनि सुनाई दे, वो शब्द हमेशा उसी के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए गुरु शब्द कैसा होगा? तो हम इसको कहेंगे गुरु उकारांत। कैसा होगा? उकारांत। तो बच्चों, आज हम आकारांत शब्द पढ़ रहे हैं। आकारांत शब्द स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, हमने सबसे पहले चैप्टर के अंदर पुल्लिंग के शब्द पढ़े थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्त्रीलिंग के शब्द। तो इस पाठ के अंदर देखिएगा, प्रस्तुत पाठ में अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान कराया गया है। बच्चों, यहाँ पे ये अकारांत लिखा हुआ है, जो कि पुस्तक में एक त्रुटि है, इसको सुधार लीजिए आप। ये आकारांत है, अकारांत नहीं है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान कराया गया है, और जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ स्वर आता है वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे छात्रा, बालिका, कक्षा, रमा, मक्षिका, माला, लता, ईना, मीना, डीका, कुछ भी जिसके अंत में आ हो और वो स्त्री शब्द को इंगित करता है, वो स्त्रीलिंग आकारांत शब्द कहलाता है। समझ में आ गया होगा बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते। इसी के साथ पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्रयोग में आने वाले स्वर्णाम शब्दों में ता, ऐशा, एता। तो बच्चों, हमें ये रखना है, हमने जब अकारांत पढ़े थे तो शह, एशह और ताहा, इस प्रकार से हमने पढ़ा था। तो अभी हम यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्दों में शा, ऐशा, एता आदि का भी ज्ञान करेंगे। शब्दार्थ सहित पाठ का हिंदी भावार्थ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। देखिएगा, ध्यान से सुनेगा। बच्चों, आपके सामने ये चित्र दिखाई दे रहा है। अब इस चित्र के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? आप कभी बगीचे के अंदर, उद्यान के अंदर घूमने जाते हो तो आपने देखा होगा, इस प्रकार से पाइप के अंदर ये चैन से एक झूला है। तो इस झूले के अंदर आप लोग सभी बच्चे घूमने जाते हो तो बैठते हो झूले के अंदर। तो इनका देखो, मैं एक चित्र बनाता हूं। ये बच्चे झूले में बैठे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बगीचे में झूला खा रहे हैं। तो बच्चों, संस्कृत में झूले का अर्थ होता है दोला। क्या होता है बच्चों? दोला। ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास में इस पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ प्रश्न बन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और उसका ध्यान से उत्तर दीजिएगा। ऐसा का, बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। ऐसा का, बच्चों ऐसा का मतलब होता है यह। ठीक है बच्चों, का मतलब होता है कौन या क्या।
यह कौन है, यह क्या है। इसी लाइन का उत्तर आपको हिंदी भावार्थ में मिलेगा। यह क्या है। ईशा दोला, यह झूला है। क्या है बच्चों, झूला है, दोला है। झूले को संस्कृत में दोला कहते हैं। बच्चों दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, दोला कुत्र अस्ति, दोला कहां है। बच्चों झूला कहां है, आप लोग घूमने कहां जाते हो, आप लोग घूमने के लिए बगीचे में जाते हो। तो झूला कहां है, बगीचे में। और बगीचे को संस्कृत में क्या बोलते हैं बच्चों, उपवन। क्या बोलता है, उपवन, या उसको उद्यान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उपवन या उद्यान। तो झूला उपवने अस्ति या फिर दोला उद्याने अस्ति। दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। बच्चों यहां प्रश्न बनेगा, आपके परीक्षा में आएगा, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। दोला कहां है, दोला बगीचे में है। तो बच्चों दोनों का मतलब क्या हो गया, झूला। तो झूला कहां पे है, उपवन में। देखिए बच्चों इसी जो हमारे पास में ये गद्यांश था, इसका सरला शब्दार्थ दे रखे हैं ऐशा। ऐशा का तात्पर्य होता है यह। का मतलब क्या या फिर कौन। दोला झूला, कुत्र कहां, अस्ति है, उपवने बगीचे में। तो इस प्रकार से बच्चों आपने इस गद्यांश को जो 4 लाइनों में दे रखा है प्रश्न उत्तर के माध्यम से, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ा है और मेरी आवाज को आपने सुना है, समझा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लीजिए बच्चों आगे हम अगला गद्यांश, इसका दूसरा जो पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। आपको बड़ा ही सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है। वो चित्र किसका है बच्चों, घड़ी का। घड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं बच्चों, घड़ी को संस्कृत में बोलते हैं घट्टिका। क्या बोलते हैं, घट्टिका। तो देखिए बच्चों ये घट्टिका जो आपके सामने है इसको बोलते हैं घट्टिका। क्या बोलते हैं, घट्टिका। तो ध्यान दीजिए बच्चों, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, शाका। बच्चों पहले जो हमारा गद्यांश था उसमें दे रखा था ऐशा का। ऐशा का मतलब होता है यह। बच्चों यहां पे पूछा जा रहा है शाह, यानी कि ए हटा दिया है, शाह इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो शाह का मतलब होता है वह। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में आपको ये बताया था कि अंग्रेजी में दैट का मतलब होता है वह और दिस का मतलब होता है यह। उसी प्रकार से इस संस्कृत भाषा के अंदर ऐशा का मतलब होता है यह, सा का मतलब होता है वह। समझ में आ गया ना बच्चों। अब देखिएगा, सा का वह क्या है, वह क्या, सामने जो चित्र दे रखा उसमें, सा घटिका वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, भैया घड़ी क्या सूचना देती है, क्या बताती है। तो आप सभी को पता है ना, जब आप लोग अर्ली मॉर्निंग में विद्यालय आते हो तो आप घड़ी में टाइम देखते हो ना कि टाइम हो गया विद्यालय जाने का। कभी कभी लेट होते हो तो भी घड़ी में टाइम देखते हो, आज 5 मिनट लेट हो गए। तो घड़ी हमें क्या बताती है, घड़ी हमें समय बताती है, समय की सूचना देती है। तो देखिएगा बच्चों, घटिका किम सूचयति, घटिका क्या सूचना देती है, क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घटिका समय की सूचना देती है, समय बताती है। फिर देखिएगा इनके शब्दार्थ, सहा, सा का मतलब वह, का मतलब क्या, घटिका घड़ी, किम क्या, सूचयति बताती है, समयम समय को। तो इसका हिंदी भावार्थ जो मैंने बताया था वो देखिएगा वापस, वह क्या है, सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है, सा घटिका किम सूचयति घड़ी क्या बताती है, घटिका समयम सूचयति घड़ी समय बताती है। तो इस प्रकार से आपको ये सेकंड भाग इनका ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों बहुत ही सुंदर चित्र आपके सामने, इसको पढ़ेंगे हम।
क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? ये चिड़िया है। क्या है? चिड़िया है। देखिए बच्चों, प्रश्न पूछा जा रहा है ते के बच्चों, ते के का मतलब होता है ये दोनों। दो है ना बच्चों? ये दोनों कौन है या क्या है? बच्चों ये चिड़िया है। चिड़िया को संस्कृत में बोलते हैं चटका। क्या बोलते हैं बच्चों? चटका। और दो अगर चिड़िया होती है उसको बोलते हैं चटके। तो बच्चों दो चिड़िया है ना, तो इसको बोलेंगे किम एते कोकिले। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है एते के ये दोनों क्या हैं? क्या ये कोयल है? कोकिले का अर्थ होता है कोयल। बच्चों कोयल को कभी आपने देखा है? कोयल का रंग कैसा होता है? काला। और कोए का रंग भी कैसा होता है? काला। दोनों की अगर हम पास में बैठे रहते हैं तो उसकी हम पहचान नहीं कर पाते हैं। उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो संस्कृत में एक श्लोक है, काक कृष्ण पीक कृष्ण को भेद पीक काकयो वसंत काले संप्राप्ते है काक काक पीक पीक। अर्थात जब कौवा और कोयल दोनों साथ में बैठे रहते हैं तो बसंत की ऋतु में जब उनकी आवाज सुनाई देती है तब हमें मालूम पड़ता है कि ये कोयल है और यह कौवा है। क्योंकि कोयल की वाणी मधुर होती है, मन को हरने वाली होती है, मनोहर होती है। और कौवा जो उसकी वाणी कर्कश होती है, हमारे कान को बड़ी कटु लगती है। इसलिए बच्चों कोयल जो है काली है लेकिन उसकी वाणी बहुत ही मधुर होती है। तो इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है क्या यह कोयल है? तो बच्चों इसका उत्तर क्या मिलेगा? ना, नहीं, ये कोयल नहीं है। तो क्या है बच्चों? एते चटके, ये तो चिड़िया है। क्या है? ये दोनों चिड़ियाए हैं। बच्चों अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है चटके किम कुरुतः। ये चिड़ियाएं जो है क्या करती है? तो बच्चों इसका उत्तर ये होगा कि एते विहरतः, ये विचरण करती है। क्या करती है? विचरण करती है। तो देखिए बच्चों ये गद्यांश भी आपको समझ में आ गया होगा। जरा ध्यान लगाइए, इस गद्यांश में जो शब्दार्थ हैं उसको एक बार देखेंगे और इस पर मनन करेंगे, इसको याद करेंगे। एते शब्द का अर्थ है ये दो, के का अर्थ होता है क्या या फिर कौन, किम का मतलब होता है क्या, कोकिले दो कोयले, न का मतलब नहीं, चटके दो चिड़ियाए, कुरोतः करती है, विहरत विचरण करती है। देखिएगा अब इसका हिंदी भावार्थ मैंने बताया था, दोबारा सुन लीजिएगा। ते के ये क्या है? किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयले हैं? न एते चटके, नहीं ये दो चिड़िया है। चटके किम कुरुत, चिड़िया क्या करती हैं? एते विहरत, ये दोनों विचरण करती है। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा ये भी। देखिए अगला चैप्टर हम देखने जा रहे हैं, चौथा भाग इसका। देखिए बच्चों आप लोग अच्छी पढ़ाई करेंगे तो फिर आप बड़े होकर के अच्छी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो इस प्रकार की आप गाड़ी भी खरीदेंगे, उस गाड़ी में बैठेंगे आप, है ना बच्चों? ये आपकी इच्छा है। तो इसी लक्ष्य को अपने दिमाग में रखते हुए अच्छी अध्ययन करें, अच्छा पढ़े, ताकि आपको भी इस प्रकार की लाल पीली मोटर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। तो देखिए बच्चों अब आपके सामने चौथा भाग इसका, ये क्या कह रहा है तो जरा ध्यान से सुनेंगे। तो सुनिए बच्चों, ये अपना चौथा भाग में कह रहा है ते के, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? ते का मतलब वे, के का मतलब कौन, वे कौन है या वे क्या है? ते चालिके इस्तः, वे दोनों वाहन चलाने वाली, कार ड्राइवर। बच्चों इसके अंदर जो कार के अंदर एक ड्राइवर बैठा है
वो ड्राइवर कैसा है, देखिए आपको इस फोटो से मालूम पड़ जाना चाहिए। वापस इस फोटो को मैं बड़ा बता रहा हूं। किसका फोटो है बच्चों? यह है एक महिला का। किसका है? महिला का। तो यहाँ पे एक महिला कार ड्राइवर है। ध्यान दीजिएगा, चाली के इस तरह ये वाहन चलाने वाली है। वाहन चलाने वाली है, इसका मतलब चलाने वाली का मतलब क्या हो गया बच्चों? यह महिला ड्राइवर है। चलाने वाला होता तो पुरुष ड्राइवर, चलाने वाली है तो फिर महिला ड्राइवर। ये दोनों क्या कर रही है? ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही है? अच्छा भाई, जब वो कार के ड्राइवर की सीट पर बैठी है तो क्या करेगी? क्या वो डांस करेगी? तो फिर क्या करेगी बच्चों? वो निश्चित रूप से कार चलाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं, कार चला रही है। तो इस प्रकार से आपको ये भी गद्यांश समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, अब अगला जो गद्यांश हमारा 5वां पार्ट है इसका, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। 5वें पार्ट के अंदर आपको बच्चों क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे पता है इस चित्र को तो आपने जरूर पहचान लिया होगा। यह चित्र हमेशा आप अपने घरों में रसोई में देखते हैं। क्या है बच्चों? थाली। हाँ, यह थाली है। तो बच्चों देखिएगा, थाली का प्रयोग आप हमेशा करते हैं। तो यहां पर भी एक थाली का फोटो दे रखा है। थाली को स्थालिका बोलते हैं बेटा संस्कृत में। क्या बोलते हैं? स्थालिका। थालिका, स्थालिका। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना आपको? देखिएगा, यहां प्रश्न पूछा जा रहा है एता कहा, अर्थात एता का मतलब क्या होता है बेटा? ये शब्द, ये शब्द। आओ, ये शब्द जो शब्द आया बहुवचन के लिए आया। ये शब्द क्या है? ये शब्द क्या है बेटा? ये शब्द तो एता स्थालिका, ये शब्द थालिया है। क्या है? थालिया। तो बेटा थाली को क्या बोलते हैं? स्थालिका। किम एता गोलाकारः, किम एता गोलाकारः, क्या ये गोला या गोल आकृति की है? तो बच्चों आम। बच्चों आम का मतलब होता है, हाँ, आपको आम का मतलब वो खाने वाला आम, फ्रूट नहीं समझना है, मैंगो नहीं समझना है। यहाँ पे उस आम का मतलब ये होता है हिंदी के अंदर आम, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? मैंगो। लेकिन यहाँ आम लिखा हुआ है, इसके नीचे हलंत है। संस्कृत में इसका मतलब होता है हाँ, अंग्रेजी में बोलते हैं यस। समझ में आया ना? तो आम, हाँ, एता गोलाकारः एवः, ये गोलाकार ही हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? देखो शब्दार्थ एता, एता का मतलब होता है यह सब। कहा क्या है? स्थालिका थालिया। किम क्या? गोलाकार गोल आकृति वाली। आम यानी हाँ, एव यानी ही। तो इसका हिंदी भावार्थ मैंने आपको समझा दिया। तो लीजिए बच्चों, अब आपके सामने बहुत ही एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, इस पाठ का 6ठा भाग। तो जी देखिएगा इनको भी। इस 6ठा भाग में आपको क्या बताया जा रहा है? इस 6ठे भाग के अंदर किसका फोटो है बेटा? ओहो, समझ गए आप, यह है बकरी। किसका फोटो है? बकरी का। चलो, बकरी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? बकरी को संस्कृत में बोलते हैं बेटा अजा। आजा नहीं, अजा। क्या बोलते हैं? अजा। देखिए बच्चों, इसके अंदर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? ता कहा, अर्थात ता का मतलब क्या होता है बेटा? ये वे शब। कहा का मतलब क्या होता है बेटा? क्या है? वे शब क्या है? इसका उत्तर ता अजाहा, वे सब बकरियां हैं।
ता किम कुर्वन्ति, वे क्या करती है। क्या करती है बकरियां? ता चरंती, वे सब चरती है। क्या चरती है बेटा? घास चरेगी ना, तो वो सब चरती है। इसका हिंदी भावार्थ आपने सुन लिया। वापस ता कहा, वे सब क्या है। ता अजाहा, ये सब बकरियां है। ता किम कुर्वन्ती, ये क्या कर रही है। ता चरंती, वे चर रही है। ओके बेटा, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट आगे। इस प्रकार से आपका यह जो दूसरा अध्याय था, वो दूसरा अध्याय बच्चों आज है जो हमने पूर्ण कर लिया है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का जो अध्याय था उनको हमने पूर्ण कर लिया है। अगली क्लास में बच्चों हम इसी अध्याय के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।